तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और स्वागत है आप सभी का। तो जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे जो ये फोटो लगी है, ऐसे ही कुछ फोटोज ने ट्रम्प की नींद उड़ाई थी और ट्रम्प एकदम से गुस्से में आ गए थे उन्होंने, और जो सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट तो हालांकि उन्होंने पहले से भी करी थी, लेकिन इसके बाद में उनका जो एग्रेशन था इंडिया को लेकर के वो और ज्यादा बढ़ गया था और उन्होंने इंडिया को एक डेड इकोनॉमी तक बोल दिया था। और उन्होंने डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के साथ में इंडिया को लूज कर दिया है, ये बात भी बोल दी थी। तो यहाँ पे लेकिन अब साइड में एक न्यूज और क्या निकल के आ रही, जो कि अमेरिका के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव किस बात के लिए हो सकता है कि जो रशिया है, रशियन ट्रेडर्स हैं इंडिया के साथ में, उन्होंने इंडिया से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप ना मुझे, हम लोगों को जो आप हमसे ऑयल अपने यहाँ पे इंपोर्ट करते हो उसका युआन में, मतलब चाइनीज करेंसी में उसका पेमेंट करिए। अब आप सोचेंगे कि इंडियन रुपी में पेमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि जो इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप है तो बहुत लंबे टाइम से हम जानते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन अगर ट्रेड के पर्पज से ऐसे हम देखें तो इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड आज के टाइम पे वो ऑयल का ही ट्रेड हो रहा है। और उसमें भी जितना ट्रेड होता है उसमें से लगभग 70 से 80% सिर्फ इंडिया, उसमें पूरे ओवरऑल जो वैल्यू है ट्रेड का उसमें से 70-80% सिर्फ इंडिया इंपोर्ट करता है। बाकी 2-4%, 5-10% जो है रशिया का उसमें रोल आता है, जो रशिया इंडिया से कुछ चीजें परचेज करता है। तो रशिया के पास में इतना कोई स्कोप है नहीं चीजों का इंडिया से परचेज करने के लिए, क्योंकि हमारा इतना बड़ा ऐसा मार्केट नहीं है कि रशिया हमसे परचेज कर सके वो चीजें जो उसको चाहिए। हालांकि ये एक थोड़ी सी हमारे लिए नेगेटिव बात भी है, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से उनका चाइना के साथ में रशिया का अच्छा खासा ट्रेड होता है। मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया का ट्रेड चाइना रशिया के साथ में लगभग 68 से 69 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। वहीं आप देखोगे रशिया और चाइना का जो ट्रेड चल रहा है वो लगभग 244 बिलियन डॉलर के आसपास उनका आपस में ट्रेड है। और उसमें भी लगभग 50-50% मान लो कि कोई 127 बिलियन डॉलर का कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसी में कोई 115-120 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। तो मतलब उनका लगभग आपस में जो ट्रेड बैलेंस है वो काफी बैलेंस में है। इंडिया का क्या है कि रशिया के साथ में इंडिया का जो ट्रेड है वो काफी ट्रेड डेफिसिट में है। और अगर आपके लिए मैं बता दूं, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस का मतलब बस यही है, हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसका मतलब बस यही है कि जो ट्रेड होता है किसी दूसरी कंट्री के साथ में, कोई कंट्री ट्रेड करती है, मान लो इंडिया रशिया के साथ में ट्रेड कर रही है, तो इंडिया कितने वैल्यू का सामान रशिया को एक्सपोर्ट करती है और वहां से कितने वैल्यू का सामान इंडिया इंपोर्ट करती है, उसके बीच का जो गैप होता है उसमें अगर इंडिया पॉजिटिव में है तो हम ट्रेड सरप्लस में कह देते हैं। अगर इंडिया जो है ज्यादा मात्रा में, ज्यादा वैल्यू में चीजों को इंपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रही है तो उसको हम डेफिसिट में बोल देते हैं किसी कंट्री को। तो यहाँ पे इंडिया रशिया के साथ में भी है और इंडिया चाइना के साथ में भी काफी डेफिसिट में चल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम सही से समझेंगे चीजों को, तो जो अमेरिका है, अमेरिका के साथ में जो इंडिया का ट्रेड चल रहा था इतने दिनों से, तो जो ट्रेड है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था अमेरिका। ऐसी बात नहीं है, हम इस चीज को झुठला नहीं सकते हैं, कितनी भी चीजें हम बोल लें आ करके, लेकिन ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था क्या कहते हैं अमेरिका। वो भी 3-4 सालों से लगातार इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। इसके पहले चाइना था। तो अभी जो है आप देखोगे ग्रेजुअली जब से ट्रंप आकर के इतना टैरिफ वगैरह का बकवास कर दिए, तब से जो है इंडिया और चाइना एक तरीके से पहले नंबर पे आता दिखाई दे रहा है इंडिया के साथ में ट्रेड को लेकर के। लेकिन जो अमेरिका के साथ इंडिया का ट्रेड था उसमें इंडिया सरप्लस में था। इसी चीज की मिर्ची लगी थी जो है ट्रंप को, जब ट्रंप आए थे अपने प्रेसिडेंट के पद पे, तो उनको लगा कि हैं इंडिया कंट्री जो है हमारे साथ मतलब ट्रेड सरप्लस में है, ये हमको ज्यादा देती है और हमसे बहुत कम लेकर के जाती है, चीजों को कम खरीदती है हमसे और हमें ढेर सारा बेच देती है अपना सामान। तो ये देख करके उनका दिमाग जो है खिसक रहा था। और ऊपर से आप देखोगे जो रेमिटेंसेज हैं वो अच्छी खासी मात्रा में अमेरिका से इंडियंस जो वहां पे रहते हैं, हमारे एनआरआई जो रहते हैं, वहां से भेजते हैं इंडिया को। तो ये सारी चीजों को लेकर के भी ट्रंप के दिमाग में बना कि अच्छा ऐसा करेंगे ये लोग, तो फिर इस वजह से वो टैरिफ एक तरीके से लगाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो लेकिन अब इंडिया के लिए थोड़ी समस्या तो यहाँ पे एक एंगल से देखने को मिल रही है। वो एंगल क्या है वो भी यहाँ पे समझते हैं हम। मेन बात यह है कि जैसे अब रशिया ने बोल दिया है कि हमें जो है युआन में चाहिए, और इंडिया की जो ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो हमारी सरकार ओन करती है, उसने कुछ 2-3 शिपमेंट जो है लेना देना उसका कर भी लिया है ऑयल का युआन की करेंसी में, क्या कहते हैं, रशिया के साथ में। लेकिन उसी के साथ में ही
अब जैसे डॉलर है तो एक तरीके से डॉलराइजेशन हो रहा था, पूरी दुनिया का हो चुका था एक तरीके से। डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? डॉलराइजेशन का मतलब यह है कि जो पूरी दुनिया है उसमें जो डॉलर है वो सबसे ज्यादा प्रिवेल करता है, चाहे वो ट्रेड में हो, किसी भी तरीके के ट्रेड में, कहीं पे भी दुनिया में कोई भी करेंसी चले ना चले, लेकिन डॉलर चल रहा था हर जगह, क्योंकि डॉलर को एक तरीके से सार्वभौमिक मान्यता, यूनिवर्सल मान्यता मिली हुई थी एक तरीके से ट्रेड करने के किसी भी दो कंट्री के बीच में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये चीजें अगर बढ़ती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया, रशिया, चाइना मिलाकर के, ये तीनों को ही मिला लिया जाए तो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी में हम जो है शामिल हो जाते हैं। और लैंड मास देख लिया जाए तो भी बहुत बड़ा लैंड मास जो है इंडिया और चाइना का मिला, इंडिया, चाइना, रशिया का मिला दिया जाए तो आ जाता है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी इकोनॉमी, पॉपुलेशन, हर मायने में अगर ये तीनों कंट्रीज को देखा जाए तो ये दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अभी जो ये डॉलराइजेशन चल रहा था, तो अब कहा जा रहा है अगर इन्होंने इस तरीके की आपस में ट्रेड करना शुरू कर दिया तो हो सकता है डी डॉलराइजेशन होने लग जाए। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे डॉलर की इतनी जो कीमत चल रही थी और डॉलर, हर जगह डॉलर चल रहा था, अब एक तरीके से डॉलर की जो कीमत है वो घटने लग जाए एक तरीके से। तो डी डॉलराइजेशन की भी बात यहाँ पे हो रही, तो हो सकता है इससे जो है ट्रम्प की मुसीबतें कुछ और ज्यादा बढ़ने लग जाए, क्योंकि वहां पे पहले से हमने देखा कि वहां के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ट्रम्प को बोल दिया था कि भैया ना इंडिया के साथ में आप रिश्ते सुधार लो। इससे पहले के सेशन में भी हमने देखा था लॉ मेकर्स ने खुद लिख करके चिट्ठी भेजी ट्रम्प को कि भैया सुधार लो, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी आपके पास मौका है। और अभी भी जो अमेरिका के काफी ऑफिशियल्स हैं ट्रम्प गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, ट्रम्प प्रशासन को बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ में रिश्ते सुधार लो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, उसके बाद में हमारे पास में कोई चारा ना बचे कि अब कैसे जो है रिलेशंस को सुधारा जाए। तो इसी के बीच में आप देखेंगे जो यूनाइटेड किंगडम के पीएम हैं केयर स्टारमर, वो भी इंडिया में आए हुए हैं, वहां से भी काफी अच्छी खासी डील चल रही है। अब इंडिया भी अपने ढेर सारे डेस्टिनेशन तलाशने लग गया है कि कहां कहां से हम क्या चीजें कर सकते हैं। लेकिन बस यहीं पे बात ये आती है कि जो इंडिया है, इंडिया को खुद से चीजों को अब के एक तरीके से आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद से चीजों को करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मेन चीज है यहाँ पे आप देखोगे कि हम कितना भी हो जाए, अब चाइना के साथ अगर हमारा कनेक्शन बढ़ने लग जाता है, मान लो कहा जा रहा है कि अब इससे चाइना और इंडिया के बीच में कनेक्शन जो है वो, हमारा जो बर्फ थी वो पिघल रही है, हमारी राइवलरी खत्म हो रही है और चाइना के बीच में हमारी फ्लाइट स्टार्ट हो रही है, ये सारी चीजें तो ठीक है। लेकिन चाइना के साथ में इंडिया काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। चाइना के साथ में इंडिया, मान लो हम आपको कुछ डाटा भी यहाँ पे दिखाएंगे, डाटा आप दिखाते हैं, जैसे पूरे ये दुनिया में इंडिया समझ लो टॉप 10 टॉप 16 कौन कौन से डेस्टिनेशन है जहां पे इंडिया ट्रेड करता है। ट्रेड देख लो आप, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, इसका ओवरऑल ट्रेड इसमें हम देख रहे हैं 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, और उसी में आप देखोगे 45 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड सरप्लस में है। मतलब हम अमेरिका को ज्यादा जो है अपना सामान बेचते हैं और अमेरिका से कम सामान लेकर के आते हैं। तो यही मिर्ची का पॉइंट है उनके लिए। और कुछ ही कंट्रीज हैं दुनिया में जिनके साथ में इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, वो आप देख सकते हो। जैसे ये एक हो गया, नीदरलैंड हो गया। अब नीदरलैंड के साथ में होता ही कितना ट्रेड है हमारा, 27 बिलियन डॉलर का। और उससे भी आप नीचे जाओगे तो यूनाइटेड किंगडम, यहां पे भी हम सरप्लस में रहते हैं, लेकिन यहां पे भी ट्रेड उतना बड़ी मात्रा में ट्रेड नहीं है जितना हम यूएसए के साथ में ट्रेड करते हैं। और यहां पे आप देख रहे हो चाइना का हाल, चाइना के साथ में हम जितना ट्रेड करते हैं उसमें से हम 85 बिलियन डॉलर के जो है ट्रेड डेफिसिट में है चाइना के साथ में। और चाइना इतना तेज है, आप समझो कि चाइना पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज के टाइम पे चाइना हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है, कभी ट्रेड डेफिसिट में नहीं जा रहा है चाइना। और इंडिया का मान लो, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीजों को मिला दिया जाए तो हम समझ लो 1 से 1.5 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन मैक्स टू मैक्स, 1.5 ट्रिलियन ही मान लो, 1.5 ट्रिलियन के जितना हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं चीजों का दुनिया के साथ में हमारा ट्रेड होता है। वहीं पे आप चाइना को देखोगे तो लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर का चाइना जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, और उसमें भी हमेशा वो लगभग मतलब कई बिलियन डॉलर्स के जो है ट्रेड सरप्लस में रहता है चाइना हमेशा। और चाइना, आप जानते हो कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर भी है, अमेरिका को इतनी चीजें प्रोवाइड करवाता है चाइना, इसीलिए अमेरिका कभी चाइना से उस हद तक नहीं लग पाते। और आप देखोगे आज के टाइम पे जो चाइना है इतनी शांति से अपना काम कर रहा होता है, आप नहीं देखो कहीं बहुत हो हल्ला मचा रहा हो, एकदम से लगा देगा साइड में पाकिस्तान को कि जाओ इंडिया के साथ में बकैती करते रहो, और इंडिया वाले भी एकदम बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे भी जो लीडर्स हैं उनको लगता है
हमारे से तो काम सही से हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, हमारे यहाँ के भी जो लोग हैं ना, उनको या तो इंडिया पाकिस्तान में लगवा देते हैं या तो धर्म जाति इन सब में लगवा देते हैं, ये लोग भी बिजी रहेंगे और इससे हमारा वोट बैंक चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें करवा देते हैं, क्योंकि हमसे भी सही से काम होने से तो रहा ही। अब आप देखो, जैसे बिहार में इलेक्शन चल रहा है, बिहार में इलेक्शन चल रहा है तो पूरी मशीनरी, मतलब दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन पूरी जो मशीनरी है वो एक तरीके से बिहार पे जाकर के अटक जाएगी, चाहे अपोजिशन हो चाहे पोजीशन हो, सबकी मशीनरी जाके बिहार पे अटक जाएगी। और ऐसा लगेगा बस यही का जो इलेक्शन है ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यहीं पे जो है अगर नहीं जीता तो पूरी इंडिया बर्बाद हो जाएगी। और इसी वजह से सारी चीजें हमारी पीछे चली जाती है। आप समझो, जैसे एक चीज हो गई, कोई व्यक्ति किसी एग्जाम की तैयारी करता है, मान लो आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की मान लो कभी तैयारी करी होगी आपने, या कर रहे होंगे आप कर रहे होंगे, तो जैसे आप एक चीज मानो कि जैसे किसी देश का जो डेवलपमेंट होता है और एक तरीके से कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, आप इसको जोड़ के देखो। कोई व्यक्ति, किसी ने टारगेट कर लिया कि मुझे ये वाला एग्जाम निकालना है, और वो साल 2 साल उसने खूब मेहनत करी कि हाँ मुझे यूपीएससी में आईएएस की पोस्ट लेनी है, तो उसने खूब मेहनत करी कि तो वो एक लेवल पे जा करके उसने या तो सिलेक्शन ले लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ उस इंसान का, तो लेकिन वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको ये एहसास हो जाता है कि हाँ यार, अब हम ना बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं इस चीज के, अगली बार थोड़ा और मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन उस चीज के लिए उसको ना सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। आप देखो कितने टॉपर्स कहेंगे हमने सोशल मीडिया छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और सबसे एकदम कट हो गया और हमने अपना काम किया। तो इसी तरीके से आप देखो, कोई भी अगर गवर्नमेंट है, मान लो किसी कंट्री में अपने यहाँ पे है, मान लो उसको भी अगर टारगेट सेट किया कि हमें इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है, तो वो भी अगर उतनी ही शिद्दत से मेहनत करवाए, पूरी प्रशासन की मशीनरी उस दिशा में काम करे, ना कि ये जो जाति धर्म पाकिस्तान ये सब करने में इतनी हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है यहाँ पे, वो सारी एनर्जी लगा के अगर हम उस दिशा में काम करें जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेकर के जितनी भी मशीनरी है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, अगर इन सारी चीजों को सुधारने में लगाया जाए, तो मान लो हम एकदम अचानक से, ये नहीं है कि हम 5-10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम उसके आसपास कहीं करीब तो जरूर पहुंच सकते हैं। लेकिन बस ये है कि हमारे लोगों को भी वो जो घुट्टी होती है धर्म जाति वाली घुट्टी, उनको भी उसमें मजा आता है। सरकार भी सोचती है चलो ठीक है, हमें क्या, हमें अगर जितनी पूरी की पूरी वोट बैंक है हमारे, उसमें से 30-40% भी वोट मिल जाएगा, तो हम तो ना फुल मेजोरिटी में आ जाएंगे। बाकी लोग चाहे आए हमारे साथ में ना आए, तो सरकार जो होती है चाहे कोई भी पार्टी होती है, उसके लिए बस ये होता है कि ये जो 30 से 40% जो हमारा वोट बैंक है ना, हम उसी पे ही फोकस कर लेते हैं और उसी से ही हमारा काम हो जाएगा। बाकी लोग चाहे वो इतना उनको अच्छा लगे बुरा लगे, उनकी क्या हालत है, उससे कुछ खास उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें होती है। इसीलिए हमारी जो कंट्री है आज के टाइम पे आप देखो, उतनी हमें जो है, और जैसे बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमें चाइना की तरह एकदम से डिक्टेटरशिप में आ जाना चाहिए और उस तरीके का कि हमारी प्रशासन मशीनरी हो जानी चाहिए, इस वजह से जाकर के तभी हमारा विकास हो पाएगा। तो ये बात आप देखोगे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, सब में डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन सब अच्छा खासा सबने डेवलपमेंट कर लिया है आज के टाइम तक में। तो जरूरी नहीं है कि अगर डिक्टेटरशिप आएगा तभी ही डेवलपमेंट हो सकता है, काम सही से किया जाएगा तो डेवलपमेंट हो ही जाएगा हमारा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो देखते हैं अब जो है चाइना की तो बल्ले बल्ले हो ही रही है। अब सीधे रशियन ट्रेडर्स ने बोल दिया कि हमें युआन दे दो भाई, हम जो है, क्योंकि हमारा रशिया के साथ में अच्छा खासा ट्रेड होता है। अब जैसे रशिया उसके साथ में 130 बिलियन के 250 बिलियन के डॉलर के आसपास जो है उनका ट्रेड हो रहा है, तो उनको जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादा पैसे लेने देने की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ पे तो इतनी ज्यादा, फिर उनको इतनी ज्यादा जरूरत तो पड़ती नहीं है, हमें ही जरूरत पड़ती है कि हाँ हम उनके रूबल को दें या फिर हम डॉलर में उनको पेमेंट करें। तो देखते हैं क्या डी डॉलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। और ऐसा लग तो रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ट्रंप ने ये स्टेप्स लिए हुए हैं, तो ये ट्रंप अमेरिका की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह उसको मेक अमेरिका मतलब कि एकदम से नीचे जाने वाला हाल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अब ये डी डॉलराइजेशन होने लग गया तो अमेरिका का वैसे भी फिर उसका एक तरीके से वर्चस्व जो है सारी चीजों पे, क्योंकि ये करेंसी का जो वर्चस्व है ये बहुत बड़ा वर्चस्व हो जाता है। पूरी दुनिया पे डॉलर का वर्चस्व चल रहा है एक तरीके से, तो ये करेंसी का वर्चस्व है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये चीजें डाउन तो जाएंगी ही जाएंगी, और इससे हो सकता है इंडिया को भी काफी ज्यादा फायदा हो। लेकिन सब मिलाकर के हमें ये देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हाँ हमारे यहाँ पे जो हमारी पूरी मशीनरी है, हमारे कंट्री की जो एनर्जी है वो हमारे खुद की कंट्री की पॉजिटिव चीज़ों में लग सके, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाकी देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या चीज़ें निकल के आती हैं, लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।